जदयू दो फाड़। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार की एक प्रमुख पार्टियां हैं जनता दल यूनाइटेड, जिन्हें हम जदयू कहते हैं, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के सामने ही सभी नेता आपस में भिड़ गए, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने लग गए, और वह भी नीतीश कुमार के सरकारी आवास के अंदर से ही हंगामा शुरू हो गया। इसका मूल कारण यह था कि जदयू के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज से हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उनके तमाम शुभचिंतकों को पार्टी में कोई जगह नहीं मिली। संतोष कुशवाहा महासचिव थे, उनको हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया। जब वो नीतीश कुमार के आवास पर आते हैं तो संजय गांधी उन्हें मिलने नहीं देना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के दाएं बाएं संजय गांधी और ललन सराफ चलते हैं आजकल। और ये वे नीतीश कुमार नहीं रहे जो मंच संचालक तक का भी नाम देखते थे लिस्ट में, ये पूरी की पूरी लिस्ट नहीं देख पाते हैं। संतोष कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि भरत तिवारी इनकाउंटर वाले केस के बाद एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर ये हमलावर थे और सरकार के समर्थन में थे, पुलिस के समर्थन में थे, और ये पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा था। पार्टी ने इन्हें पद मुक्त कर दिया, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संतोष कुशवाहा जो हैं वो परेशान हो गए। धीरज कुशवाहा से भी पार्टी ने जो है उनका पद ले लिया। धीरज कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ करते थे, और उपेंद्र कुशवाहा से अलग होकर जब जदयू में आए थे, इन्हें महासचिव का पद दिया गया था, लेकिन अब ये पद मुक्त है, इनसे पद ले लिया गया है। सवाल ये उठता है, कहीं ये बीजेपी की अंदर खाते चाल तो नहीं है कि जो बैठे हुए हैं, जैसे उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उमेश कुशवाहा, उधर जो है संजय सराफ और ललन सराफ और संजय गांधी, ये सब मिलकर आज की तारीख में पार्टी को हैंडल कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जदयू की क्या कार्यशैली होगी, क्या कार्यक्रम होगा, सब कुछ तय करते हैं। इन्हीं लोगों को अंदर खाते भाजपा ने तो नहीं काबू कर लिया है, ताकि जदयू को इतने फार कर दिया जाए और ये बीजेपी के खिलाफ खड़े ना हो सके। वर्तमान में जदयू के पास 85 विधायक और 12 सांसद है, जो कि नीतीश कुमार की पूंजी है, और उसी के आधार पे वो बार्गेन भी कर सकते हैं सरकार से कुछ मांग भी सकते हैं, ले दे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जदयू का अपना एक बेस, वोट बेस है पूरे बिहार में, जो वोट बैंक है और जो बेस कार्य करता है, उनमें खलबली मची हुई है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि 2025 में जो नेता पार्टी लाइन से अलग हटकर काम कर रहे थे, उन लोगों से पार्टी खफा थी और उन्हें तो बाहर करना था, लेकिन बाहर करने के बजाय उनको अच्छे अच्छे पद दे दिया गया। ये कार्यकर्ता आपस में बात कर रहे हैं। बगावत की मुख्य जो वजह यही है कि जो लोग 2025 में दगाबाजी किए, पार्टी लाइन से बाहर गए, आज वे सब अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं। जो बड़े नेता के शुभ चिंतक थे, जो हितैषी थे, उन तमाम लोगों को साइड लाइन कर दिया गया। अगर जदयू पूरी तरह से बिखर जाती है जमीनी स्तर पे, जो मुख्य नेता थे, जो नीतीश कुमार के साथ थे, जदयू के साथ थे, बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर बार्गेन करते थे, अगर वो किसी पद पर नहीं रहेंगे तो फिर बीजेपी की मनमानी कौन रोकेगा। चिंताएं इस बात की भी है कार्यकर्ताओं को। जो लोग अंदर खाते बीजेपी के साथ थे, सबके सब उस पद पर बैठ गए। बीजेपी से लड़ने भिड़ने का एक और जो मुख्य ताकत था नीतीश कुमार जी के पास, कि इनके पास सवर्ण समाज का, सर्व समाज के लोगों की ताकत जुड़ी हुई थी।
उधर कुर्मी कुशवाहा समाज की ताकत, इधर सवर्णों की ताकत, और इन सबको मिलाकर नीतीश कुमार बड़ा अच्छा खेल खेल लेते थे। बीजेपी से बार्गेन भी करते थे, अच्छी बहुमत भी प्राप्त करते थे। बुद्धिजीवियों में इनकी पकड़ भी अच्छी थी, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो, टीचर्स का मामला हो, अथवा जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, हर जगह नीतीश कुमार की काफी अच्छी चल रही थी, जो कि धीरे धीरे पांव उखड़ना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ऐसा भी लग रहा है कि इस पार्टी में वे लोग हैं जो कट्टरपंथियों की तरह बात करते हैं, किसी खास जाति पर टारगेट करते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब वो टारगेट करेंगे तो एक्शन का अगेंस्ट रिएक्शन होगा, जिसका मुख्य फायदा या तो राजद को मिलेगा अथवा भाजपा को मिलेगा। भाजपा फिलहाल इस फिराक में है कि उस 85 विधायक में से 35-40 विधायक भी अगर भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं तो स्वतंत्र सरकार वो बना सकती है। उसके बाद विजेंद्र यादव जो डिप्टी सीएम है, जो विजय चौधरी डिप्टी सीएम है, इनको खिसकाया जा सकता है, किसी भी दिन बाय बाय किया जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव के जितने भी हितैषी थे उनको पार्टी में कोई जगह नहीं थी। विजय कुमार चौधरी के जितने भी हितैषी थे उनको भी कोई जगह नहीं मिला। सबसे बड़ी बात क्या है कि फिलहाल जो बिहार की स्थिति है, जदयू के अंदर एक खास जाति को टारगेट किया जाता है, जो जदयू की सबसे बड़ी पूंजी थी, यानी ललन सिंह के समर्थक और बाकी जो संजय झा के समर्थक, वो जदयू की एक पूंजी थी। उधर विपक्ष इसलिए मुस्कुरा रही है, आरजेडी इसलिए खुश हो रही है कि जगह जगह से खबरें आ रही है कि यादव और सवर्ण एकता मंच बनाया जा रहा है। वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि भैया ना आपकी जमीन हमने जोती है, ना आप हमारी जमीन जोते हैं, तो कहने का मतलब हम एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों करें। अगर ये एकता बन जाती है तो आरजेडी मजबूत हो जाती है। कांग्रेस मौके का इंतजार कर रही है, और कांग्रेस बांकीपुर विधानसभा में तो अपने आप को साइलेंट रखा, प्रशांत किशोर के समर्थन में मौन साध लिया। सवाल यहां पर यह उठता है कि बांकीपुर विधानसभा में जो आप देखते होंगे कि बीजेपी के कैंडिडेट, आरजेडी के कैंडिडेट प्रशांत किशोर, क्या जदयू का एक भी वोटर नहीं? क्या जदयू के नेता बांकीपुर विधानसभा में वोट मांगने नहीं जाएंगे, या जदयू ने बिल्कुल छोड़ दिया कि भैया हमें भाजपा के समर्थन में जाना ही नहीं है? और रही बात ये कि अगर जदयू भाजपा से बात करे, बार्गेन करे, ये भी कहे कि हमारा जो है मुख्यमंत्री पद लौटा दो, वापस कर दो, तो उसके लिए इनके नेताओं का समर्थन चाहिए, नेता एकजुट होने चाहिए। एक दूसरे का कपड़ा फाड़ रहे हैं, यहां तक कि संतोष कुशवाहा ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे कोई पद चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको सचिव का पद दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पे ही डाल दिया कि मैं बिल्कुल पद मुक्त होकर काम करना चाहता हूं। जितने भी बड़े नामचीन नेता है जदयू, अगर वो ये कहने लग जाए कि मुझे किसी पद की लालच नहीं है, बिल्कुल हम एक कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार असलियत में कमजोर दिखाई देने लग गए। उनके पास जो 4-6 पिलर्स था, वो सबके सब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, आपस में भिड़ गए हैं। और डाउट जो है वो संजय गांधी, ललन सराफ, उमेश कुशवाहा जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, और जो ललन सराफ और संजय गांधी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जा रहे हैं। और तमाम कार्यकर्ताओं का केवल एक ही आरोप है कि ये ऑफिस में बैठकर किसी को पद पे रखना, किसी को हटाना, पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब ये जदयू नीतीश कुमार के हिसाब से चलेगी। उनके पुत्र निशांत कुमार की कहीं कोई जिक्र नहीं हो रही है, उनको एक मंत्री पद दे दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद जदयू में उनके नाम की ना कोई चर्चा होती है, ना उनको कहीं से कोई मुखिया मानते हैं लोग। तो नीतीश कुमार साइड, निशांत कुमार साइड, और संजय गांधी, ललन सराफ, उमेश कुशवाहा अपनी मनमर्जी से लोगों को पद बांटते हैं। जिस इस बात का लेकर झगड़ा हुआ है और पार्टी कई फार होने की तैयारी में आ गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।